कहाँ तक हुआ था कल? थोड़ा सा बताइए मुझे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए थे। यस मैम। बोर्स सॉरी, यस मैम। जे थॉमसन मॉडल भी हो गया था। यस मैम। ए, तो कहाँ पर थे हम? आफ्टर लाइक जे थॉमसन मॉडल भी हो गया हमारा। एंड मिलिकन मेथड भी हो गया था, मिलिकन सॉइल ड्रॉप मेथड। बताओ। गुड गुड इवनिंग। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड हुआ था क्या? ऑब्वियसली वो तो हो गया होगा आफ्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड कराया था। मेरा सेकंड, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा, कल ये हुआ था। ओके, आयनाइजेशन हो गया था। नहीं, सिर्फ मतलब मैंने सिर्फ कल मैंने सिर्फ कैथोड रे मीन्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का बताया था। मैम कैथोड एंड एनोड भी बता दिए। ओके, न्यूट्रॉन नहीं हुआ था ना? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी नहीं बताया नो था। मैम। न्यूट्रॉन नहीं बताया था, राइट? चलो यस मैम। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? कैथोड रे की प्रॉपर्टीज कौन बताएगा मुझको? कैथोड रे की प्रॉपर्टी कौन बताएगा? बताइए। कैथोड रे की Cathode ray always travel in straight line. हम्म, हाँ कहिए। कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ, Travel straight line. ओके, और बताइए। They negative charge. हाँ हाँ, क्या था क्या था? Negative charge. दे आर नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। और They cause दे heating. possessive kinetic energy. ओके, वेरी गुड। और बोलिए। हम्म, और बोलो बोलो बोलो। मैं प्रेजेंट। Cathode ray consists electron. वेरी गुड, दैट्स द मेन थिंग, वेरी गुड। और दिखाई दे रहा है? यस मैम। सॉरी, क्या दिक्कत है? इसे क्या हो गया? ये क्यों हैंग हो रहे हैं? फिर से बताना मुझे, दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्या हो गया भूमिका? हम्म, तो हमने कल बात करी थी कैथोड रे की, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे प्रोटॉन्स की, ठीक है? अब प्रोटॉन्स कैसे मिले हमको? अब प्रोटॉन्स के बारे में क्या हुआ?
प्रोटॉन्स के बारे में, लाइक प्रोटॉन्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किसने बताया था? मेरे गोल्डस्टीन। किसने बताया था? मेरा गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था, ठीक है। इससे पहले जे थॉमसन ने क्या लिया था? सिंपल कैथोड और एनोड लिया था, राइट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली थी, सेम एक डिस्चार्ज ट्यूब ली 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी क्या लेगा? वैक्यूम पाइप लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या हुआ? जो हमारी कैथोड और एनोड है, ये कैथोड कैसे लगाया हमारा? परफोरेटेड। कैसा था हमारा? परफोरेटेड कैथोड का। परफोरेटेड कैथोड का मतलब मॉडिफाइड कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें उन्होंने अगेन इसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज बैटरी से, कनेक्ट कर दिया, जिसकी लाइक 10,000 वोल्ट क्या थी इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस पे क्या हुआ? अप्लाई किया। इसमें हम किसने गैस ले ली? मान लो हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। जब इसने हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, तो क्या हुआ? एक पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई। कहां से? एनोड से, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक क्या है? पॉजिटिव रेज कहां पर जा रही है? एनोड से जा रही है। कहां पर? कैथोड में, ठीक है। एनोड टू कैथोड, ठीक है। ये रेज क्या है? इन्हीं रेज को क्या बोला? इन्हीं रेज को दीज रेज आर नोन एज पॉजिटिव रेज। क्या बोला? पॉजिटिव रेज या फिर एनोड रेज। अब इनको ना कैनाल रेज भी बोला। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रेज थी ना, ये हमारी एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, तो ये क्या हुई? एक पॉइंट बनाती जा रही थी, कैनाल के थ्रू जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ZNS की स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी, ठीक है। तो ये कैनाल के थ्रू कहां पर जा रही थी? इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक हो रही थी और इसका कलर रेड हो रहा था। क्या हो रहा था? रेड। तो इसीलिए इन रेज को क्या भी बोला? कैनाल रेज। क्या बोला इनको? कैनाल रेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पास हो रही थी थ्रू द कैनाल ऑफ द कैथोड के कैनाल से पास हो रही थी। दैट्स व्हाई इनको क्या बोला? कैनाल रेज, ठीक है। अब ये कैसे जा रही थी? ये भी हमारे कैसे ट्रेवल हो रही थी? स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही थी, ठीक है। क्या हो रही थी? हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारी ये कैथोड रेज थी, सॉरी एनोड रेज थी, these rays, like we can say that these rays are totally dependent on the nature of the gas. इससे पहले जो हमने जे थॉमसन का किया था, उसमें क्या करती? हमारी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जो हमारे क्या थी? कैथोड रेज थी, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। पर ये जो हमारी क्या होती है? एनोड रेज होती है, ये क्या होती है? डिपेंड करती है हमारी किस पे? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। किस पे डिपेंड करी थी? नेचर ऑफ गैस, जिसमें प्रेजेंट थी हमारी कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। अब जो इनका चार्ज बाय मास था, चार्ज बाय मास रेशियो था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? उस गैस पे जहां से वो ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक इनविजिबल रेज जा रही थी। अब जे थॉमसन को लगा कि जो इनविजिबल रेज है वो कैथोड से जा रही है, दैट्स व्हाई उन्होंने कैथोड रेज बोल दिया। लेकिन जो एक्चुअलिटी में जो रेज वो जा कहाँ रही थी? हमारी जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ क्या हो रहे थे? ट्रांसफर हो रहे थे टू द पॉजिटिव चार्ज की थ्रू, है ना। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमारा क्या होता है? अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहे थे, ठीक है। हमारी गैसेस का क्या था? आयोनाइजेशन हो रहा था। कि आयोनाइजेशन क्या होता है? कि जब हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, है ना। तो वहां पर क्या हुआ? गैसेस का आयोनाइजेशन भी हो रहा था। तो क्या हो गया? अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले गए तो बचा क्या हमारा? पॉजिटिव बचा। दैट पॉजिटिव चार्ज वो क्या था मेरा? किसने ले लिया? वो हमारे कैथोड रेज में चला गया। कैथोड
कैथोड पे चला गया। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो था वो डिपेंड कर रहा था गैस पे जहां से वो ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और जब और एक्सपेरिमेंट जब करे तो ये रिवील हुआ कि जब हम हाइड्रोजन गैस का लेते हैं, ठीक है, हमने क्या ली थी, हाइड्रोजन गैस का लिया, तो जो पार्टिकल प्रेजेंट था एनोड रेज पे वो क्या था, उसका मास था मिनिमम, उसका क्या मास था मिनिमम, और ई बाय एम जो रेशियो था, ई बाय जो एम रेशियो था वो कितना मिला, 9.58 इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट, क्या लिखवाया था, माइनस 10 रेज टू पावर 4 कूलम पर ग्राम, दैट नॉट माइनस। ठीक है, 9.58 इंटू 10 रेज टू पावर 5 कूलम पर ग्राम। तो ये मिला मेरा मिनिमम मास, किसका, हाइड्रोजन का था। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि अगर हम सिर्फ ये हाइड्रोजन का ले रहे हैं, अब हाइड्रोजन की जगह अगर हम कोई और दूसरी गैस ले ले तो क्या होगा, तब उन्होंने क्या किया, जो ई बाय एम रेशियो था, ठीक है, वो मोर हो गया, ज्यादा हो गया। कैसे, क्यों, क्योंकि पी क्या होता है, अगर मोर होता है, आप जानते हो प्रोटॉन का मास ज्यादा है हमारे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, वो कैसे, अगर मैंने ले लिया था 9.58 इंटू 10 रेज टू पावर 4, ये तो हमारे सिर्फ हाइड्रोजन का था, मान लो हीलियम का ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा उस इस गैस का लाइक मल्टीपल, लाइक 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा, ये होगा मल्टीपल। अब जो हमारी एनोड रेज होती हैं, जो हमारी एनोड रे या फिर कहते हैं कैनाल रेज होती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि हाफ ये, एम्बिशन। हाँ, ये हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में और हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, सॉरी द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हो रही थी, जो हमारी रेज थी, कैनाल रेज थी, उस मेटल के थ्रू, उस मेटल जो फॉइल था उसके थ्रू ना पास हो रही थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो मेरा चार्ज है, जो मेरा चार्ज है प्रोटॉन पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो क्या था, लाइक प्लस, पहले सेम था, दैट वो हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। लेकिन चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या था, सिर्फ पॉजिटिव में आ गया, दैट विल रिमेन सेम 10.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19 कूलम। अब हमारे क्या हुआ, मास क्या निकला, मास ऑफ प्रोटॉन, mass of proton क्या निकला, that is 1.672 into 10 raised to power -27 किलोग्राम, और ग्राम में करें तो 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम। ठीक है, -24 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की। अब बोला कि अब कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, कौन बताएगा मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जो मेरी एनोड रेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन गैस नेचर, है ना, गैस के नेचर पे जो हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है। ठीक है, और जो मास होगा पार्टिकल का, जो एनोड रेज, उसे क्या मिला हमारा, डिफरेंट होगा हर एक गैस के लिए। मान लो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम ली, हीलियम के लिए अलग होगा। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैसेस लेंगी तो उनका मास क्या होगा, मास क्या होगा पार्टिकल का, चेंज होगा। ठीक है, मास क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए जो वैल्यू फाउंड हुई थी नियरली क्या होगी, इक्वल टू द एटम ऑफ द गैस, जितने उसमें एटम होंगे गैस में उसी का क्या होगा, मास होगा। लाइक दैट मास ऑफ एटम, लाइक हाइड्रोजन के 2 है तो 2 के बराबर होगा, ऑक्सीजन का मास है जितना तो उतना है उसका क्या होगा, क्या होगा, मास होगा। ठीक है, हाँ, और क्या प्रॉपर्टी बताई, अगर हर एक पार्टिकल का हम मास निकालें, हर एक पार्टिकल का मास कैसे निकालेंगे हम, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ये कैंसिल हो जाएगा,
लाइक m, और ये हो जाता है चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और e डिवाइडेड बाय m कितना था हमारा 9.58 इंटू 10⁻4। जब इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारी m की वैल्यू आ जाएगी 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये मास था, ये जो मास था वो नियरली सेम था हमारे हाइड्रोजन एटम के, इसीलिए ये पार्टिकल क्या हो गए, इसीलिए पार्टिकल प्रोटॉन में चेंज हो गए। क्या बोला इनको, प्रोटॉन। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या बोला, इन केस कि हम कोई दूसरी गैस ले लेते हैं डिस्चार्ज टू में, तो इनका जो मास होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का वो नियरली होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का मास कितना है 1.672 इंटू 10⁻⁻24, इसका मल्टीप्लाई लाइक 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीपल कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज थी हमारी, नेक्स्ट जो चीज आई वो थी मेरी न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया भाई, चैटविक। चैडविक ने, वेरी गुड। कब बताया था, चैडविक ने 1932 में बताया था। अब उन्होंने क्या बोला, मास ऑफ जो, अब उन्होंने देखा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ किससे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो बोला कि ऐसा क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जबकि क्या है सेम आना चाहिए, तो ये लिटिल बिट स्लाइटली मींस स्लाइटली डिफरेंस है, वो क्यों है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई एक और पार्टिकल होगा जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन का क्या है मास ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन से। तो उन्होंने उस पार्टिकल का नाम लग दिया न्यूट्रॉन, कि उसपे चार्ज तो कुछ नहीं है, ठीक है, चार्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन मास क्या है स्लाइटली ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या हो गया, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, किसने, चैडविक ने 1932 में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला, चैडविक ने एक बॉम्बार्डमेंट कर दी, थिन शीट ली थी किसकी, बेरियम। ठीक है, थिन शीट ऑफ बेरियम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दी। तो हमारा क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिनका मास क्या था ज्यादा था किससे, प्रोटॉन से, वो एमिट होने लगे। ठीक है, वो क्या हो गए, एमिट होने लगे, इसलिए उनका नाम क्या दे दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन, एज एन न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है, लाइक फिगर से समझा देती हूँ, ये क्या हो गया, मेरा कोई लाइक अल्फा पार्टिकल है, कोई पोलोनियम वगैरह ले लिया, ठीक है, वहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, एमिट हो गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बेरिलियम ले लिया। ठीक है, अब बेरिलियम पे जैसे ही मेरी क्या हुई, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट हुई, तो यहाँ पर क्या निकलने गए, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारे क्या निकले, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स प्रोटॉन्स तो निकले, लेकिन स्लाइटली जिनका मास कितना था, प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा था, तो उनको उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या हो गए, यहाँ पे एक आयोनाइजिंग चैम्बर था जिसपे बताया था ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गए हमारे, तो ये क्या हो गए हमारे न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, देख मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लार्जर देन द प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का कितना था 1.672, तो इसका 1.674 लगा लो इंटू 10⁻⁻⁻ -24 ग्राम, और किलोग्राम के लिए -10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब उन्होंने जाना कि मास क्या होता है, तो उन्होंने चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो निकाला। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या होता, अब प्रोटॉन पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होता है जीरो। क्यों, अब उन्होंने क्या किया, जीरो ले लिया, मास क्या है इसका 1.674 इंटू 10⁻⁻24, इसको जो मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकला, तो चार्ज डिवाइडेड जो मास रेशियो हो गया जीरो हो गया, जस्ट बिकॉज जो चार्ज है हमारा न्यूट्रॉन पे क्या है, जीरो है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं मास का कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा मास किसका था,
न्यूट्रॉन का, देन उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मास किसमें होता है, वो होता है हमारे न्यूट्रॉन में, देन प्रोटॉन में, एंड देन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सॉरी इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लाइक एग्जांपल भी समझा सकती हूँ। लाइक मैंने क्या बोला, मैंने हीलियम ले लिया। ठीक है, हीलियम से मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, अब हीलियम पे क्या होता है, हमारा मास क्या होता है हीलियम का, 4, नंबर क्या होता है 2। अब बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का कितना होता है 4, 9 होता है कि नहीं होता। जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे क्या किया, बॉम्बार्डमेंट की, तो हमको क्या मिला, कार्बन कार्बन 12 मिला। और यू नो द कार्बन 12 का कितना होता है मेरा 6 होता है कि नहीं होता। ये मैंने क्या लिख दिया, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये 4 ये 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6, और मेरा अब क्या मिला जो हैवियर था, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या मेरा मिला न्यूट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है हमारा, चार्ज क्या होता है न्यूट्रॉन पे, 0 होता है कि नहीं होता, यस मैम। बोलो ना। तो अगर मैं आप लोगों से लाइक एक चार्ज के बारे में पूछ लूं, लाइक मैं बोला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन से मेरा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन से चार्ज बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव प्रोटॉन से, पॉजिटिव। पॉजिटिव न्यूट्रॉन से, जीरो। न्यूट्रल जीरो न्यूट्रल अब मास इन केजी एंड मास इन एएमयू कितना होता है, चलो हमारा कितना था इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 into 10 raised to power what -31। 31 ठीक है, और इसका जो मास था एएमयू में वो था 0.00054। ठीक है, ऐसे लिखो नहीं 54 तक याद कर लो। और अब हमारा प्रोटॉन्स पे कितना था 1.672 into 10 raised to power -27 किलोग्राम में ले रहे हैं। और इसका एएमयू में कितना होगा 1.007। ठीक है, अब इसका कितना होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674, स्लाइटली लार्जर ना, टू 10 raised to power -27। तो इसका होगा 1.008 एएमयू। ठीक है, कितना होगा 1.008 एएमयू। अगर अब मैं निकालूं, लाइक मैं पूछूं कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय न्यूट्रॉन कितना होता है, तो क्या कितना होगा, कौन बताएगा, लाइक मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, कौन मुझे बताएगा, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन का कितना होता है 1.007 और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0.00054। जब इसको डिवाइड करते हैं देन वी गॉट द वैल्यू लाइक 1837 और 6, लाइक 367 या 7 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इतने टाइम्स होता है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1836। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप मेथड की। मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप मेथड क्यों दिया था, कोई मुझे बता सकता है क्यों दिया था। बोलो, बताएगा कोई मुझे। मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में कौन डिस्क्राइब करेगा, पढ़ा है आप लोगों ने, पहले ये बताइए। नो मैम नहीं पढ़ा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, तो हमारा जो मिल्कन इसे बोलते हैं हमारा क्या, मिलिकन, मिली कैन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप
मेथड। अब ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड क्या कहता है, किसके लिए होता है? ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये जानने के लिए था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही चार्ज होता है, पॉजिटिव नहीं होता। इस चीज को जानने के लिए मिलिकन्स थे, ठीक है, AR मिलिकन्स, उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड यूज किया था। तो उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप में इसमें उन्होंने पहले तो एक चार्ज पूरा सा एक स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये क्या था मेरा, एक स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने उसमें पहले एक एटमाइजर लगा लिया, जैसे आप लोगों ने एक पंप टाइप देखता हो ना, जैसे प्रेस करते हैं, जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हो तो उसे प्रेस करते हो तो लाइक एक मिस्ट की सी बाहर निकलती है ना, जैसे कैसे बोलूं मैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी की लाइक मुंह में से फुहार से निकालते तो कुछ छोटे छोटे ऐसे मिस्ट सा जाता है, ठीक है ना, मिस्ट सा जाता है। तो वो क्या होता है, मिस्ट की फॉर्म में ऑयल थी, जो ऑयल थी वो मिस्ट की फॉर्म में ड्रॉप करी, ठीक है, किस पर, जो हमारी चार्ज प्लेट थी, दो उन्होंने चार्ज प्लेट लगा दी, ठीक है। ये तो हमारी पॉजिटिव चार्ज थी और ये मेरी नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, ठीक है। अब उन्होंने जो ऑयल ड्रॉप था, लाइक उन्होंने जैसे ही इसको प्रेस किया तो क्या था, ऑयल ना मिस्ट की फॉर्म में इन प्लेट्स पे गिरने लग गया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, इन प्लेट्स पे कर दिया यहाँ पे एक होल कर दिया, होल के थ्रू ये जो मेरे ऑयल थे वो ड्रॉप 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 करके इस दूसरी वाली प्लेट पे गिरने लगे, ठीक है। अब उनका रेट ऑफ फॉल जानने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, एक टेलीस्कोप लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, टेलीस्कोप, जैसे आईज के थ्रू ऐसे ऐसे देखा उसने, ठीक है, कि किस रेट से गिर रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्रास प्लेट्स थी, इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट। और अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक होल करके ना उन्होंने एक्सरे प्रोड्यूस करी थी, ठीक है, कि जो हमारी ऑयल ड्रॉपलेट है उन पे चार्ज है, तो उन्होंने एक्सरे भी दे दी, ठीक है, एक्सरे भी प्रोड्यूस कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑयल को क्या कर दिया, यहाँ से प्रेस किया, ये ड्रॉप्स की फॉर्म मिस्ट की फॉर्म में इस पर गिरी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं एटमाइजर, इसको क्या बोला उसने, एटमाइजर। ये अलाउ कर रहा था कि जो छोटे छोटे होल्स के थ्रू हमारी जो ऊपर प्लेट पे इलेक्ट्रिकल क्या है, ये क्या है, प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर, ये क्या है मेरा पूरा इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। अब इस पे क्या गया, ड्रॉप गिरते, ये ड्रॉप नीचे गिरने लगी, ठीक है। अब जैसे ही ड्रॉप नीचे गिरनी, यहाँ से उसने क्या किया, एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया उन किस पे, जहाँ पे इन ऑयल ड्रॉप से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, उन पे क्या लग गया, अब उन ऑयल ड्रॉप से एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही उसने एक्सरे प्रोड्यूस करी तो ये क्या हो गई, ये जो ऑयल थी उनका रेट क्या, उन्होंने यहाँ से टेलीस्कोप से उनका रेट कैप्चर कर लिया कि जिस रेट से वो गिर रही है, किस रेट से वो गिर रही है। डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वाज व्यूड थ्रू द दीज टेलीस्कोप इक्विप्ड विद द, कितने उसमें माइक्रोमीटर, एक ईए पीस लगा रखा था, ठीक है। अब जो इनकी फॉल की गिरने की डेंसिटी थी, ठीक है, उसको मेजर किया, लाइक मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, उसको कैसे मेजर किया, मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जो एयर था। अब जो इस चैम्बर के इनसाइड जो एयर थी वो क्या थी, आयोनाइज्ड हो गई, किससे आयोनाइज की, क्योंकि हमने क्या की, बीम पास करी है, हमने एक्सरे की बीम पास करी है, तो ये सारा क्या होगा, चैम्बर हमारा आयोनाइज्ड हो गया। अब जब इन ऑयल ड्रॉप्स पे एक चार्ज बन गया, लाइक इन ऑयल ड्रॉप्स पे जैसे ही चार्ज मिला तो क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन के थ्रू हमने एक्वायर किया कि कोलिजन हुआ विद द इलेक्ट्रॉन्स का, किसका कोलिजन हुआ विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हीं को इसीलिए जब क्या हो गया, जब ये ड्रॉप्स क्या हो गई, ये रिटार्ड हो जाती हैं, एक्सेलरेट होने लगी, स्टेशनरी हो गई, डिपेंड करती है कि इस पे कौन सा चार्ज है, इनकी पोलैरिटी पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि जिस वोल्ट कौन सी वोल्टेज अप्लाई करी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इसका चार्ज था लाइक -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारी ऑयल गिर रही थी ना
तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो नीचे लग रहा था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो यू कैन से दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो किसके बराबर था, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके थ्रू किसके बराबर हो गया मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इसीलिए जब इक्वल हो गए तो मेरा इस पे चार्ज क्या लगा, लाइक -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये क्या हो गया, उस पर क्या हो गया, मेरा चार्ज लग गया। और जो क्यू जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने क्या जाना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कॉन्क्लूड किया, उन्होंने एक और चीज कॉन्क्लूड करी, जो हमारा मैग्नीट्यूड था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, जो मेरा क्या था, इलेक्ट्रिकल चार्ज था, ठीक है, क्यों, वो क्या था, ड्रॉपलेट हमेशा क्या होता, इंटीग्रल मल्टीपल था, लाइक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स ई, ठीक है, मीन्स एन ई, यू लिखा उन्होंने, जो एनर्जी थी मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज था वो क्या हो गया मेरा, क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक 1 ऐसे बोल दिया, लाइक 1e, ये 2e, लाइक 3, ठीक है। ये मिलीकंस ने क्या कॉन्क्लूड किया, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज q on the droplet will always an integral multiple of electric charge, that is q is equals to ne, and n क्या है मेरा 1 2 3 4 5 up to the हमारा इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा पता चला ऑयल ड्रॉप्स मेथड से मिलीकंस ने जाना कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, मेरा नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। बात करते हैं हमारे एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब आइटम की, चलो हमें पता चल गया एटम है, एटम में हमारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब चीजें पता चल गई, ठीक है। अब लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऑर्बिट में है, कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अब इनकी पोजीशन पता करनी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर रहते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉडल आया था अबाउट इनकी पोजीशन जानने के लिए वो था मेरा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले किसने दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी थॉमसन एटॉमिक मॉडल किस कब दिया था, 1898 में। किसने दिया था, अगेन जे थॉमसन ने दिया था, ठीक है। अब आप लोगों ने लाइक वाटरमेलन देखा है ना, देखा है ना वाटरमेलन। अब वाटरमेलन को सेंटर में से कट कर दो, सेंटर से कट करोगे तो उसमें आप लोगों ने ब्लैक ब्लैक से सीड्स देखते हो, बीज देखते हो कि नहीं देखते हो। तो थॉमसन ने बोला कि अगर हम वाटरमेलन लें तो जो मेरे बीज है, ठीक है, जो मेरे बीज है वो क्या है, वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो मेरा रेड रेड पार्ट है, वो जो मेरा रेड रेड पार्ट है वो मेरा पॉजिटिव है, सारा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मेरा पॉजिटिव सारा का सारा यूनिफॉर्मली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब उन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग से बोलती हूँ, लाइक अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म स्फीयर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, इस मॉडल को जो हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, या फिर उसे बोल देंगे प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग। यानी तुम लोगों की क्लास में क्यों नौटंकी करता है ये पेन, पुडिंग थक जाता है शायद लिखते लिखते थर्ड क्लास तक तो नौटंकी करना शुरू कर दे, ठीक है।
तो इसके क्या नाम है? वाटरमैन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर राइजिन पुडिंग मॉडल। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस मॉडल की? जो हमारा मास ऑफ एटम है, ठीक है, जो हमारा क्या है, मास ऑफ एटम है, वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि भाई एक का मास यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे एटम के अंदर, ठीक है, हमारे एटम के अंदर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है? ये मेरा स्टेबिलिटी नहीं बताता इलेक्ट्रॉन्स का। it cannot stability of atom cannot explain the stability of एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता रहे थे। कैसे? अब वो बीज है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कोई कैसे है कोई कैसे है कि नहीं? माना मास तो क्या है? यूनिफॉर्म है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आप लोग देखते हो, ऐसे थोड़ा है कि बीज सब एक जगह कि ऐसे लगे हुए हैं गोल गोल डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ा ना। क्या देखते हो? कोई कहीं है कोई कहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ऑल दो हमारा क्या है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऑलरेडी इम्बेडेड है, वो घूमने दे, इम्बेडेड है उसमें, ठीक है। तो उन्होंने इस मॉडल को दे दिया। इसी के बेसिस पे उन्हें 1906 में उन्हें क्या हुआ था? गॉट द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ये तो जनरल नॉलेज के लिए है वैसे, ठीक है। किस पर मिला था? लाइक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गैसेस पे कि इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पास होती है कि नहीं होती। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला कि लाइक गैस क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, लाइक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बोलो, गैसेस क्या होती है हमारी? बैड। यस, जो हमारी गैसेस होती हैं दे वर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने क्या बताया था? इसी चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1906 फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बाय गैसेस, ठीक है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेस के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो मेरा मॉडल आया था दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इन्होंने कब किया था? 1911 में। किसने किया था? रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले रदरफोर्ड ने करा क्या था? रदरफोर्ड ने देखा कि जो सबसे पहले देखो, उन्होंने पहले अल्फा पार्टिकल, आप जानते हो किससे आता है मेरा, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उससे मेरे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स की क्या है, बॉम्बार्डमेंट हुई, और उन्होंने एक गोल्ड की पतली सी शीट ले ली, ठीक है। आप जानते हो गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हो जो गोल्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा मैलेबल होता है कि नहीं होता? बहुत ज्यादा मैलेबल होता है ना हमारा गोल्ड, है ना। Yes, ma'am. उसको कितना ही पीट लो वो टूटता नहीं है, जैसे प्लेट में बन जाता है, बिल्कुल ऐसी पतली सी लेयर सी बन जाती है ना। तो क्या हो गया, उसने रदरफोर्ड ने क्या किया, मेरा सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दी इस गोल्ड शीट पे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गए, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए हमारे पास, इससे पास होके चले जा रहे हैं वैसा, इधर होके ऐसे होके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गए, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, इन द लाइक स्ट्रेट डायरेक्शन, या फिर इधर चले गए, ठीक है। अब गोल्ड क्या होता है हमारा, हाईली मैलेबल होता है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक स्मॉल फ्रैक्शन क्या हो गया, एक स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड हो गया थ्रू स्मॉल एंगल से। मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसा था कि एक जो पार्टिकल था वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ गया 180 डिग्री में। मान लो कि ऐसे कुछ था, मान लो ये एटम था, उन्होंने देखा कि बहुत सारे क्या है, सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट ऐसे निकल रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट ऐसे 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 जा रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टिकल
एक ही पार्टिकल क्या हुआ, गया, कुछ किसी चीज से हिट हुआ और बाउंस बैक हो गया, ऐसे 180 डिग्री पे वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। तो उसने उससे क्या रियलाइज किया, ठीक है, मतलब उसने 20,000 पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर दी और उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल क्या हो गया, बाउंस बैक आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से। तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा कि हमारा क्या है, मीन सेंटर में कुछ ऐसी चीज है, सेंटर में ना कुछ ऐसी चीज है जिससे ये मेरे क्या होती है, जो मेरा एक पार्टिकल है वो क्या है, वापस जा रहा है, और मेरे पार्टिकल्स क्या है, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लाइक इस तरीके से जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे, मतलब पास से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, बट जैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट दिया, ठीक है, जैसे बॉल की तरह, जैसे दीवार में मारा तो दीवार से क्या होता है, बाउंस बैक होके वापस आती है, तो स्ट्रेट थोड़ा आती है, लेकिन उसका एक पार्टिकल ऐसा था कि जो क्या हो गया, किया और 180 डिग्री से क्या हो गया, वापस आ गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे क्या कंप्लीट किया, इससे प्रूव होता है कि हमारा क्या है, ये जो थे, ये मेरे अल्फा पार्टिकल थे, इधर साइड डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, इसे प्रूव कर रहा था कि जितना का सारा ये क्या है, ये जो मेरा चार्ज है ये पॉजिटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कितना चार्ज है, ये पॉजिटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये क्या है, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, नेगेटिव है, अलग हो रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या हो गए, तो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा कम क्या है, बहुत कम क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो मेरा एटम है ना, इसके जो सेंटर में है, उसे बोला उसने न्यूक्लियस, ठीक है, उसने क्या बोल दिया इसको, न्यूक्लियस। जो शेप होती है न्यूक्लियस की बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द एटम, क्योंकि एटम तो बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इतनी सारी रेज दी, वो इधर उधर स्कैटर होंगी, ठीक है, यही से सेंटर में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस आया, और उसको क्या लगा, उसने उसको डिस्टेंस मेजर कर लिया उस एक पार्टिकल के थ्रू, तो जहां पे बैक बाउंस बैक होके वापस आया, उसने बोला कि वो न्यूक्लियस है, और वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उसी ने जो 180 डिग्री से वापस आई थी, उसी के थ्रू उसने क्या लिया, रेडियस निकाल दिया, किसका, रेडियस ऑफ एटम, वो था 10 रेज टू पावर -10 मीटर, कितना था, 10 रेज टू पावर -10 मीटर, ठीक है, लाइक इसका ये वाला कंप्लीट, और जो ये डिस्टेंस था, लाइक इसका जो छोटा वाला न्यूक्लियस था, इसका जो निकला वो 10 रेज टू पावर 15 मीटर। अब उसने बोला ये वाला जो रेडियस था, एटम का रेडियस क्या होगा, वो इन दोनों के, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 रेज टू पावर -10 इंटू 10 रेज टू पावर +15, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 5, मीन्स अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया उसका, ये इंडिकेट कर रहा था, लाइक क्या हो गया, बोलो बोलो, पहले ये बताओ कि मेरे क्या हो गए, कुछ पार्टिकल्स थे जा रहे थे, ये न्यूक्लियस निकला, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ कुछ ऐसे निकल गए, है ना, कुछ ऐसे निकल गए, लेकिन कुछ एक ही पार्टिकल क्या था, तो बाउंस बैक होके वापस आ गया, है ना, बाउंस बैक होके इधर वापस आ गया 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइक very few particle return their path indicating the nucleus is rigid, means बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा कुछ है, कुछ ठोस चीज है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रिकॉल होएंगे ड्यू टू द डायरेक्ट कोलिजन, किसकी वजह से, ठीक है। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को ऑब्जर्व किया, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने क्या लिया कि जो मास ऑफ एटम है, लाइक मास ऑफ एटम इज concentrated is concentrated in very small region, ठीक है, स्मॉल रीजन उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी, तो आंख बंद करके कह देना रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है, बाय द रदरफोर्ड। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या हो गया, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन,
and electron are moving around the nucleus in circular orbit. ठीक है, जैसे आपको याद है सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है बच्चा, आपने देखा होगा, ये सोलर सिस्टम है मेरा, ये सन है, यहाँ पर जो मेरे क्या होते हैं, ये अर्थ हो गया या फिर जो भी ऑर्बिट हो गए, वो जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन वो कैसे क्यों गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ना, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r होता है कि नहीं, फॉर्मूला याद है फिजिक्स में, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है Yes, ना। ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही जो मेरा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मेरे इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड चक्कर काटते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज अब यहाँ पे कौन सी फोर्स हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है मेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, लाइक FE इज इक्वल्स टू कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होते हैं, दे वर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ आया। अब देखो, रदरफोर्ड ने इतना सब तो बता दिया, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्या थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अब भाई साहब क्या ड्रॉबैक्स थे, सबसे पहला ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लाइक स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, बाउंस बैक आ रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, मीन्स घूम नहीं रहे थे, गोल गोल नहीं बोल रहे, वो तो उन्होंने एक एटम देखा था तब बोल दिया, लेकिन अब क्या हो गया, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट डज नॉट ये भी बताऊंगी कैसे, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब कैसे, मान लो ये क्या है, मेरा एटम है, ठीक है, अब इस एटम पे क्या है, मेरा एटम पे कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है, लग रही है कि नहीं, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी कि नहीं लग रही थी, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ओ, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, जब ये इलेक्ट्रॉन से मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो मेरे यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। अब ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, चार्ज की वेलोसिटी है, वो क्या है, हर एक मूवमेंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हर एक मूवमेंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी है यहाँ पर क्या है, चेंज हो रही है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि मान लो क्या है, अब मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसके, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होते हैं, राउंड राउंड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो वेलोसिटी के अंदर है, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी चेंज होगी मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगी। मतलब अगर ये स्पीड में है तो ये क्या होगा, लाइक मेरे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्पीडली मूव करेंगे। अब जैसे ही मैंने इस वेलोसिटी को कम कर दिया तो क्या हो गया, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उस न्यूक्लियस में जाके गिर गए। ठीक है ना, अब घूम थोड़ी ना रहे हैं वो क्या हो गए, वो उस न्यूक्लियस में जाके गिर गए। तो वहां पर क्या हो गई, लाइक जो उनकी एक्सेलरेशन थी वो क्या हो गई, डेविएट कर गई, लाइक डीवी बाय, ठीक है, उनकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। पहले क्या थी, ज्यादा थी, घूमते 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 क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, और ना ही एक्सप्लेन कर पाए थे हमारे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब बोलोगे मैम ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मतलब ये चीज है जब हम लाइक हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डुअल नेचर होता है उनका, कैसे, उनका या तो वेव की फॉर्म में होते हैं या फिर पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। वेव की फॉर्म में मीन्स इस तरीके से, पार्टिकल की फॉर्म में लाइक ऐसे डॉट डॉट, जहाँ पे अभी अभी लिखा था हमने इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में।
तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्या हुआ, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनके क्या थे, मेजर ड्रॉबैक्स थे, किसके, रदरफोर्ड के। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। It does not explain the stability of atom. वेरी गुड, और Does not give any idea about distribution of electron around the वेरी गुड। nucleus. हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, बस ये बोल दिया कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, इसलिए वो घूम रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर सेकंड ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बताया, और ना ही कोई इंफॉर्मेशन दीजिए अबाउट द एनर्जी लेवल। जैसे हमारे बोर्स मॉडल में क्या था, एनर्जी लेवल के बारे में बताया ना, ये एनर्जी लेवल 1 होगा, Yes, ma'am. 2 होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या नहीं बता पाए थे, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मीन्स जो हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है, जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी और अप्रोच कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियस को, जैसे क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल है, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब क्या हो गई, अगर हमारी v डिक्रीज होती है, अगर हमारी मूलतः वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही मेरी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसीलिए एक सर्टेन डिस्टेंस पे, लाइक सर्टेन डिस्टेंस न्यूक्लियस पे वो क्या हो गए, पार्टिकल रुक गए, यहाँ पर पार्टिकल रुक गए। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, पीई में, जिसमें किसमें क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कब, जब हमारी क्या होगी, पहले वेलोसिटी हमारी तेज थी, जैसे ही हमारी क्या होगी, वेलोसिटी मेरी ड्रॉप हो जाएगी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। मीन्स क्या हो गया, कुछ नहीं पता कि कितने पास हो जाके गिर रहे। तो ये कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन दिस रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए, आई थिंक बहुत ज्यादा है। Yes. चलिए, और बताइए, अब आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, पूछ सकते हो। क्लास है आप लोगों की लाइव? Yes, ma'am. आज क्लास है कि नहीं है? क्लास है, है। ओके। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो देन प्लीज आस्क मी। Good night, ma'am. हाँ बिट्टू। Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा, बहुत जल्दी जा रहे हो, क्लास नहीं लेनी क्या? मैम लेनी है। तो अभी रेस्ट चाहिए थोड़ा सा। Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ, अभी तक जितना भी पढ़ाया समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. पक्का ये स्ट्रेंथ का पड़ेगी क्लास की? कि मैम पता नहीं कब पढ़ेगी, हमें खुद नहीं पता कब पढ़ेगी। चलो ठीक है, आप लोग रेस्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, पानी वानी पीजिए।